हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं किया है तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। So before start the video, make sure that you hit that subscribe button, press that bell notification so that you will get all the notification from this channel। चलिए बताते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट होता क्या है। सो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल है द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट is carried out on the basis of reaction between barium chloride and soluble sulfate in the presence of dilute hydrochloric acid। तो लिमिट टेस्ट जो परफॉर्म होता है उसका बेस क्या है, उसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, दो जो केमिकल्स हैं उनके बीच में रिएक्शन होती है। नंबर फर्स्ट है बेरियम क्लोराइड और नंबर सेकंड है सॉल्युबल सल्फेट्स, और किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है इसी में देन द कंपैरिजन ऑफ द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज डन विद ए स्टैंडर्ड टर्बिडिटी ऑब्टेन फ्रॉम ए नोन अमाउंट ऑफ सल्फेट। तो क्लोराइड में जैसे टर्बिडिटी को हम बेस मानकर कंपैरिजन करते थे बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सॉल्यूशन, उसमें भी इसमें भी सेम ही हम अप्लाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। तो इसमें यही दिया गया है, कंपैरिजन किया जाएगा टर्बिडिटी का जो प्रोड्यूस हो रही है गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का हम फाइंड आउट कर रहे हैं इम्प्यूरिटी, जिस सब्सटेंस का हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इज डन विद ए स्टैंडर्ड टर्बिडिटी, और किसके साथ, विद ए स्टैंडर्ड टर्बिडिटी के साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा जो कि ऑब्टेन हो रही है। स्टैंडर्ड में कैसे ऑब्टेन हो रही है टर्बिडिटी, एक नॉन अमाउंट ऑफ सल्फेट, क्योंकि उसमें हमको ऑलरेडी नोन है अमाउंट, कितने अमाउंट में हम उसमें सल्फेट जो है ऐड कर रहे हैं, या जो हम सब्सटेंस स्टैंडर्ड सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उसमें जो सल्फेट का अमाउंट है वो ऑलरेडी हमको नोन है। एंड सेम वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैव बीन एडेड टू बोथ द सॉल्यूशंस, और सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों टाइप के सॉल्यूशंस में ऐड किया जाता है, इवन इट इज टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है द बेरियम क्लोराइड टेस्ट सॉल्यूशन in the IP has been replaced by barium sulfate reagent which is having barium chloride sulfate free alcohol and a solution of potassium sulfate। तो इसमें क्या है, the barium chloride test solution in the IP has been replaced। तो जितने भी लिमिट टेस्ट हैं वो एज पर आईपी हमको परफॉर्म करने होते हैं, आईपी के मोनोग्राम्स में या आईपी में जैसे भी गाइडलाइंस दी गई होती हैं या जैसा भी प्रोसीजर दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं चीजें, उसके अकॉर्डिंग ही हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि बेरियम क्लोराइड टेस्ट सॉल्यूशन को आईपी ने रिप्लेस किया है किसके साथ, बेरियम सल्फेट रिएजेंट के साथ। बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो क्या कंटेन करता है, बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री एल्कोहल एंड ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो है वो क्या क्या चीजें कंटेन करता है, बेरियम क्लोराइड कंटेन करता है, सल्फेट फ्री एल्कोहल कंटेन करता है एंड ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट फ्री एल्कोहल इसलिए कंटेन करता है कि अगर एल्कोहल में ही सल्फेट्स प्रेजेंट होंगे तो हम अच्छे प्रिसाइजली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं द टर्बिडिटी, कितनी टर्बिडिटी आई है और कितना प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में, इम्प्यूरिटी कितनी प्रेजेंट है सल्फेट की। अब इसमें एक पॉइंट आया है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्यों होता है, इसका कारण है पोटेशियम सल्फेट हैज बीन एडेड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। तो पोटेशियम सल्फेट इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि ये टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि हम अगर बहुत कम अमाउंट में भी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी सल्फेट की हमारे गिवन सब्सटेंस में तो वो इजीली फाइंड आउट कर पाएगा, उसको इजीली टर्बिड कर पाएगा सॉल्यूशन को। नेक्स्ट है इसका मेथड। तो इसके मेथड की अगर हम बात करें तो ये मैंने एक फ्लोट चार्ट टाइप का लिखा है क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है। तो ए सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड इन वाटर और प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन द फार्माकोपिया इन नेशनल सिलेंडर। तो सॉल्यूशन जो है स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जिस सब्सटेंस का हमको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में हम लेंगे जो कि मेंशन है आईपी में, और उसको प्रिपेयर किया जाएगा उसका सॉल्यूशन इवन इन वाटर या फिर उस सॉल्यूशन में, उस लिक्विड में जो कि डायरेक्टेड है हमारे आईपी में, और नेशनल सिलेंडर में उसको सॉल्यूशन को बनाया जाएगा। सेकंड है
Add 2 ml of dilute hydrochloric acid is added except where hydrochloric acid is used in the preparation of solution. उसके बाद 2 ml of dilute hydrochloric acid जो है वो ऐड किया जाएगा, लेकिन किस केस में ऐड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अगर हम मान के चलिए जो हमारा सब्सटेंस है उसका सॉल्यूशन ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रिपेयर्ड इन वाटर और प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन द फार्माकोपी। अगर मान के चलिए हमारा जो जिस सॉल्यूशन का या जिस सब्सटेंस का हमको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है उसका सॉल्यूशन ही आईपी में ऐसे मेंशन है कि इसका सॉल्यूशन आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बनाना है, तो उस केस में हम 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड नहीं करेंगे। इसके मेथड में नेक्स्ट जो टर्म है या नेक्स्ट लाइन है वो है डाइल्यूट टू 45 ml विद वाटर एड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, और उसको डाइल्यूट करेंगे 45 ml तक वाटर के साथ और उसमें ऐड करेंगे 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। बेरियम सल्फेट रिएजेंट उसमें 5 ml ऐड करेंगे हम। सो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो प्रीवियस स्लाइड का जो मेथड था उसको कंटिन्यू करते हुए हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था डाइल्यूट टू 45 ml विद वाटर एंड ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। नेक्स्ट है इसमें स्टिर इमीडिएटली विद द ग्लास रॉड एंड सेट असाइड फॉर 5 मिनट्स। इसके बाद उसको स्टिर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड और उसको 5 मिनट्स के लिए एक तरफ रख देंगे। नाउ नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। अब यहाँ तक हमने बात की है टेस्ट सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन वाला जो हमारा नेचुरल सिलेंडर था उसमें जो हमने चीजें ऐड की हैं उसके बारे में बात की है। तो चाहे तो आप मेथड में नंबर फर्स्ट करके टेस्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं और सेकंड आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाले नेशनल सेंटर में क्या होगा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड टर्बिडिटी प्लेस 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टर्बिडिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या लेंगे 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लेंगे पोटेशियम सल्फेट का और उसमें ऐड करेंगे 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे सेम हमने टेस्ट सॉल्यूशन में किया है। नेक्स्ट है इसमें डाइल्यूट टू 45 ml विद वाटर एंड ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, और उसको डाइल्यूट करेंगे 45 ml तक, किसके साथ, वाटर के साथ, यानी कि नेशनल सिलेंडर में हम ये जो ऊपर वाले पॉइंट में दिया गया है उसको ऐड करके उसको 45 ml तक उसमें वाटर ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, उसमें ऐड करेंगे 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट सेम एज टेस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है उसमें स्टिर इमीडिएटली एंड सेट असाइड फॉर 5 मिनट्स, और उसको स्टिर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड और उसको भी 5 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन को भी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, और चेक करेंगे टर्बिडिटी किसमें कितनी है। तो इसमें क्या होगा, रिजल्ट द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी। अगर हमारा जो टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस हुई है हमारे सैंपल सॉल्यूशन में अगर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो हमारा सैंपल जो है वो पास हो जाएगा। यानी कि टेस्ट सॉल्यूशन में जितनी भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वाले के साथ, तो स्टैंडर्ड वाले से अगर कम है तो हमारा जो सैंपल है, हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो हमारा लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन पार्ट ऑफ दिस लिमिट टेस्ट। तो इसमें हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में कि रिएक्शन हो रही है सॉल्युबल सल्फेट्स और बेरियम क्लोराइड के बीच, लेकिन बेरियम क्लोराइड को रिप्लेस किया गया था विद बेरियम सल्फेट्स में प्रेजेंट होता है पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट फ्री एल्कोहल और बेरियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट इसलिए ताकि वो रिएक्शन की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कर सके। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था जहां ये हम यूज कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड, तो ये इस तरीके से उसका रिएक्शन होगा। सॉल्युबल सल्फेट्स हैं, बेरियम क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये रिएक्शन उस प्रिंसिपल के बेस पे होगी। लेकिन अगर हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका क्या आप लिख सकते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इस टाइप से लिख सकते हैं। इसमें टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अलग अलग डिवाइड किया गया है और इसमें क्या है, स्पेसिफाइड सब्सटेंस जो जिसका हमको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है 1 ग्राम हम ले रहे हैं प्लस 2 ml HCl डाइल्यूट टू 45 ml विद वाटर। ये 1 ग्राम जो हम ले रहे हैं एज पर IP, अगर IP में मेंशन है कि 2 ग्राम हमको लेना है तो यहाँ पे हमको 2 ग्राम लेना है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। स्पेसिफाइड सब्सटेंस प्लस
2 ml HCl, उसको डाइल्यूट करना है 45 ml विद वाटर, उसमें ऐड करना है 5 ml सॉल्यूशन ऑफ BaSO4 रिएजेंट और उसको टर्बिडिटी उसकी चेक करनी है। वहीं दूसरी साइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 प्लस ऐड करना है 2 ml ऑफ HCl प्लस वाटर के साथ उसे 45 ml तक डाइल्यूट करना है प्लस 5 ml सॉल्यूशन ऑफ BaSO4 रिएजेंट और उसकी भी टर्बिडिटी चेक करनी है और दोनों की टर्बिडिटी को हमको कंपेयर करना है। और टर्बिडिटी कंपेयर करने पे अगर हमारा जो स्टैंडर्ड में जो टर्बिडिटी ऑब्टेन हो रही है वो हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में उतनी नहीं है, टेस्ट सॉल्यूशन की कम है स्टैंडर्ड वाले से, तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा। सपोज दैट कि ये टेस्ट सॉल्यूशन का नेस्ले सिलेंडर है, इसमें टर्बिडिटी ऑब्टेन हो रही है और ये स्टैंडर्ड वाले का है, तो इसमें अगर लेस है इन कंपैरिजन टू दिस वन, इसमें हाई है टर्बिडिटी, तो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में कि क्या प्रिंसिपल होता है और क्या इनका प्रोसीजर होता है। उनको अगर आपको 2 मार्क्स में अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे लिख सकते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बताया। और टर्बिडिटी कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो लिमिट टेस्ट पास किया है या नहीं किया है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।